हेलो दोस्तों, आज आगे हम लोग पढ़ेंगे भारतीय भाषाओं का केंद्रीय हिंदी संस्थान। केंद्रीय संस्थान भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहाँ है? मैसूर, कर्नाटक में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी में। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी। केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ। भारतीय भाषाओं का जो केंद्रीय संस्थान है मैसूर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी में है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। और इस अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की शुरुआत जो है भारत और फ्रांस ने 2015 में की थी। नागरिक पंजीकरण प्रणाली सिटीजन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंतर्गत 21 दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। कितने दिनों के भीतर? 21 दिनों के भीतर। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया पुस्तक है बिपिन चंद्रा की। मजदूर किसान शक्ति संगठन है मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम से संबंधित है। सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित संगठन है मजदूर किसान शक्ति संगठन। इस संगठन की जो स्थापना हुई थी 1987 में हुई थी। भारत में सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 1990 में हुई थी। वेणुशिल्प एक पुस्तक है। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक है और बांस कला से संबंधित है। यह कला बिहार के समस्तीपुर के रोसड़ा से संबंधित है। एक पुस्तक और है चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की, वैशाली की लिच्छवी। ये भी पुस्तक है चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की। कुछ कार्यक्रम है उनका। प्रारंभ वर्ष अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1976 में। समन्वित बाल विकास योजना प्रारंभ की गई 1975 में। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम ये है 1983। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। एक बार फिर से देखिए, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976। उसके एक साल पहले का है समन्वित बाल विकास योजना 1975। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। राजस्व तटस्थ दर जो हाल ही में समाचारों में था, संबंधित था जीएसटी से। राजस्व तटस्थ दर वह दर है जिस पर कर राजस्व केंद्र एवं राज्यों के लिए एक ही रहता है। रंग थिएटर के रूप में ब्रिटिश काल में जीपीओ लखनऊ प्रसिद्ध था। मनोरंजन का केंद्र था अंग्रेजों के। रंग थिएटर के रूप में प्रसिद्ध क्या था ब्रिटिश काल में? जीपीओ लखनऊ। अटल टनल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण कथन है, इनको देखते हैं। अटल टनल, इसका उद्घाटन किया गया 3 अक्टूबर 2020 को। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन ने किया है, सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, ये भी सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ये भी सही है। हिमालय के पीर पंजाल में स्थित है, जोड़ती है मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को। निर्माण किया सीमा सड़क संगठन ने। उद्घाटन हुआ 3 अक्टूबर 2020 को। चौथा जो है यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को मंजूरी दी गई, शामिल करने की मंजूरी दी गई है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को मंजूरी दी गई है। ये मंजूरी 20 दिसंबर 2020 को दी गई है। जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में होने प्रस्तावित है, कहाँ, हरियाणा में प्रस्तावित है। और जो 4 खेलों की मंजूरी दी गई वो खेल हैं, पहला है कलारीपट्टू, मलखम्ब, गतका और थांगता। कलारीपट्टू ये कला शैली है शारीरिक ताकत बढ़ाने की। उसकी उत्पत्ति हुई थी केरल में। इससे संबंधित एक एक्टर हैं विद्युत जामवाल। मलखम्ब ये खेल संबंधित है मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र इसका मुख्य केंद्र है। गतका पंजाब का शैली है। कौन सी शैली है? निहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक लड़ाई शैली है गतका पंजाब से संबंधित है। थांगता ये मणिपुर की मार्शल आर्ट थांगता। ये चारों खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किए जाने की मंजूरी दे दी गई। योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दे दी गई है। किसने मान्यता दी है? आयुष मंत्रालय और युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय ने 17 दिसंबर 2020 को। शीतकालीन 25वें शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी दी गई है। किसको दी गई है? इटली को। 25वें शीतकालीन 2026 की मेजबानी इटली को। इटली में तीसरी बार जब होने जा रहा है, इसके पहले 2 बार हो चुका है। 1956 में हो चुका है कॉर्टिन में, और तुरीन में 2006 में हो चुका है इटली में। तो अब 2026 में 25वें शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी भी किसको दी जा रही है? इटली को। 22 फरवरी 2026 को इटली के मिलान और कॉर्टिन में शामिल होंगे खेल। 2026 खेल का जो मोटो है, साथ में सपने देखना। इसका जो मोटो है, साथ में सपने देखना। 2018 में जो 23वें शीतकालीन ओलंपिक हुए थे खेलों का आयोजन दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में हुआ था। और 2022 में जो खेल होंगे, 2022 में जो होंगे खेल शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चीन में होंगे। मालाबार नौसैन्य अभ्यास 2020 उत्तरी अरब सागर में संपन्न हुआ है। भाग लिया है इसमें यूएसए, अमेरिका ने, भारत, ऑस्ट्रेलिया शामिल हुए इसमें। इस युद्ध की शुरुआत जो हुई थी 1992 में हुई थी। फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष एकल विजेता है राफेल नडाल और उप विजेता है नोवाक जोकोविच। महिला में पुरुष एकल विजेता है पोलैंड की ईगा स्विएतका और उप विजेता है सोफिया केनेन। ओवेल रामकलावानी सेशल्स के राष्ट्रपति चुने गए थे। 31 अक्टूबर 2020 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत की पहली हवाई जहाज़ सेवा का उद्घाटन किया है। और इसका जो संचालन होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा? अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक होगा। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक होगा। भारत की पहली हवाई जहाज़ सेवा का उद्घाटन किया गया है वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं संपत पाल। और इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। राजा टिकैत राय ये नवाब आसिफउद्दौला के अर्थमंत्री थे राजा टिकैत राय, नवाब आसिफउद्दौला के। और अवध के नवाबों के राज्य में कतिपय हिंदू जातियों के लोगों का उच्च स्थान था। ये दोनों बातें एकदम सही हैं। कुछ मिशन है प्रारंभ हुआ इसका। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन है, प्रारंभ है 2009। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन प्रारंभ हुआ 2009। राष्ट्रीय जल मिशन प्रारंभ हुआ 2011। राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण मिशन 2014। राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण मिशन 2014। राष्ट्रीय सतत विकास कृषि मिशन 2008। राष्ट्रीय सतत विकास कृषि मिशन 2008।
भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, सही है। इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। नोबेल जो अर्थशास्त्र का दिया गया 2020 में, तो अर्थशास्त्र का नोबेल 2020 संयुक्त रूप से 2 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को दिया गया है, पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन दिया गया है नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार हेतु। नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार हेतु। एलिनोर ऑस्ट्रोम वर्ष 2009 में अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाली पहली महिला थी। जो पहली महिला थी जिसको अर्थशास्त्र का नोबेल मिला, वो थे एलिनोर ऑस्ट्रोम 2009 में। और एस्टर डफलो, जिन्हें पिछले वर्ष दिया गया 2019 में, दूसरी महिला है। एस्टर डफलो यह पुरस्कार पाने वाली सबसे युवा अर्थशास्त्री। नोबेल का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है भूख से निपटने और संघर्ष प्रभावित इलाकों में शांति की स्थिति में सुधार की कोशिशों के लिए दिया गया है। ये विश्व खाद्य कार्यक्रम, किसको दिया गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम को। विश्व खाद्य कार्यक्रम क्या करता है? ये भूखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसका जो मुख्यालय है विश्व खाद्य कार्यक्रम का रोम, इटली में है। 2019 में पुरस्कार इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को दिया गया था। 2019 में 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश है दीव। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का वर्ष का जो पहला केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा? दीव है। नवाचार सूचकांक 2020 दूसरा संस्करण जारी, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस की ज्ञान भागीदारी में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। प्रथम रैंक मिली कर्नाटक को और उत्तर प्रदेश को 9वां स्थान। मैन बुकर प्राइज 2020 डगलस स्टुअर्ट को उनके पहले उपन्यास सग्गी बेन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डगलस स्टुअर्ट को उनके पहले उपन्यास सग्गी बेन के लिए दिया गया। मैन बुकर प्राइज 2020। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 नीदरलैंड की लेखिका हैं मॉरिके लुकास रिजेनवेल्ड को दिया गया है। इनकी पुस्तक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग। ये पुस्तक किसकी है? मॉरिके लुकास रिजेनवेल्ड। तो इनको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 का दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न 2020 रोहित शर्मा क्रिकेट के लिए, मरियप्पन थंगावेलु पहला एथलीट ऊंची कूद के लिए, मनिका बत्रा टेबल टेनिस के लिए और मरियप्पन थंगावेलु पहला एथलीट है ऊंची कूद के लिए दिया गया है। विनेश फोगाट कुश्ती, रानी रामपाल हॉकी। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 107 देशों की सूची में भारत का स्थान 94वां मिला है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में 2019 में इसका 102वां स्थान था और 2018 में 103वां स्थान था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स विषय में थोड़ा और जान लेते हैं हम लोग। आयरलैंड स्थित एक एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के एक संगठन वेल्ट हंगर हिल के द्वारा तैयार की जाती है इसकी रिपोर्ट। GHI स्कोर 4 संकेतकों के आधार पर निकाला जाता है। अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, बाल मृत्यु दर। अल्प पोषण चाइल्ड वेस्टिंग है ऊंचाई की तुलना में वजन कम होना, ये चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड स्टंटिंग है